गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया है कि हाईवे डेवलपमेंट प्लान से जुड़े हुए चीज़ें। हाईवे प्लान्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 320 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ा है अब तक, जो कि नागपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ था। लास्ट जो हमारा प्लान था वो 1981 से 2001 तक का था। तो फाइनली अगर देखा जाए इसके बाद कोई प्लान आया या नहीं आया, तो एक्चुअली में इसके बाद भी 20 ईयर्स प्लान तैयार किया गया था, बट ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रिलीज़ किया गया या अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, ये बोल सकते हैं। ऑफिशियली कोई भी अगला 20 ईयर प्लान के नाम से डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज नहीं हुआ है। तो फिर अभी रोड डेवलपमेंट हमारे देश में आप देख रहे हैं 2001 के बाद भी रोड डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो ये किस प्लान के तहत होता होगा? ये कौन सी योजना होगी जिसके अंतर्गत हम लोग अभी भी रोड को डेवलप किए जा रहे हैं? तो हम जानते हैं कि अब जो कंट्री है हमारी, वो शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन और रूरल, जिसको आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। शहरी और ग्रामीण, इन क्षेत्रों में अभी क्या करना है, हमें सड़कों का निर्माण बहुत करना है। अभी निर्माण करने की आवश्यकता है, खासकर इस क्षेत्र में ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात के समय या मौसम जब खराब होता है, उस समय हमारे पास अपने देश के कई राज्यों में तो ऐसे सड़कें भी हैं ग्रामों में, जहाँ पे बरसात अगर हो जाए तो आने जाने की कनेक्टिविटी तक बंद हो जाती है। तो कुछ प्लान दिमाग में इसी टाइप का प्लान रखते हुए ऑल वेदर रोड बनाने की कवायद शुरू हुई। ऑल वेदर रोड, जो कि 12 मासी सड़कें, यानी कि बरसात हो, सर्दी गर्द हो या हिली एरिया में स्नोफॉल हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ऐसी रोड बनाया जाए ताकि वह हिस्सा देश के दूसरे हिस्सों से कुछ समय के लिए कटा हुआ ना महसूस करे, यानी कि आवाजाही बंद ना हो, वहाँ पे आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। तो ऐसे रोड को बनाने का मतलब होता है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड, 12 मासी सड़कें। तो ग्रामीण सड़कों में इस योजना को रूप देने के लिए प्रधानमंत्री, आपने नाम सुना होगा, PMGSY, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। और इस योजना को लागू कब किया गया? 25 दिसंबर, याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है। 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000। ये पूरी तरीके से सेंट्रल फंडेड स्कीम है। सेंट्रल फंडेड प्लान, रोड डेवलपमेंट के लिए ये पूरी तरीके से
केंद्र सरकार के द्वारा फंड की गई है या लागू की गई है। ठीक है, तो अब बारामासी जो सड़कें बनेंगी तो कहीं भी सड़क बना दिया जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, तो कुछ क्राइटेरिया पहले फेज वाइज इसको रखा गया कि ऐसा करते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में, देखिए हमारे पास क्षेत्र दो भारत में जो क्षेत्र हैं वो मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया, थोड़ा सा स्लोपी हो जाएगा तो रोलिंग एरिया बोला जाता है। लेकिन हम ये समझ के चलते हैं मैदानी क्षेत्र है हमारे पास, मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र है और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र है, डेजर्टिक एरिया और हिली एरिया। ये तीन तरीके के जो क्षेत्र हैं हमारे देश में, इनमें अब मैदानी क्षेत्रों में छोटे से एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, एरिया छोटा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब ऐसे और रेगिस्तान में और हिली एरिया में क्या होगा कि लोग कम कम होंगे और वो भी दूर दूर होंगे, बहुत छोटे से क्षेत्र में भी बहुत कम लोग, यानी कि इसको अगर हम लोग एक जोग्राफिकल टर्म में बात करें तो जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। जनसंख्या घनत्व, तो प्लेन एरिया का जनसंख्या घनत्व बहुत है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे एज कम्पेयर टू द हिली एंड डिजर्टिक। तो दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग होगा क्योंकि यहाँ रोड यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, हिली एरिया और डिजर्टिक एरिया में जब जनसंख्या घनत्व होता है रोड यूजर की संख्या कम होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जो मैदानी क्षेत्र होंगे, मैदानी क्षेत्र जो होंगे, प्लेन एरिया जो होंगे, अगर उस क्षेत्र में आने वाला कोई भी ग्राम जिसकी आबादी 500 से अधिक हो, 500 से अधिक हो, उसको भी जोड़ना है, किससे, ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। और ठीक उसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में और डिजर्ट रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से जो कम होंगे उस क्षेत्र को जोड़ना है। आदिवासी क्षेत्र भी ऐसा होता है जो कि अनडेवलप्ड होते हैं, जिसे ट्राइबल एरिया बोलते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ के और नागालैंड साइड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विशेषकर आदिवासियों के लिए है, क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व्ड एरिया हैं। लेकिन वहाँ पर भी देखा जाए तो इस टाइप की रोड और ये नहीं है, और वहाँ के लिए भी ये प्लान लागू होता है, यानी कि एक इसके साथ एक और एरिया आप बना दीजिए, आदिवासी क्षेत्र। तो प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये स्कीम रखी गई और इसके तहत काम चलता है। लेकिन अब एक लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट किस नाम से है, तो उसका नाम विज़न डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, विज़न डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आगे तो 20 ईयर्स का कोई प्लान नहीं आया, लेकिन ये विज़न डॉक्यूमेंट्स आया एक। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ऑल्दो ये भी 20 ईयर्स के लगभग हैं, ये भी 20 ईयर्स के बराबर का प्लान है, तो इनको विजन डॉक्यूमेंट बोला गया है। इसके अंदर इन दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, अर्बन के बारे में और रूरल के बारे में बात की गई है। अब बात क्या की गई है उसकी वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं रोड डेवलपमेंट प्लान, नाम दिया गया विजन 2021। अब इसके अंदर क्या था, इस रोड डेवलपमेंट विजन 2021 में, इसके अंदर हमने लास्ट लखनऊ प्लान के अकॉर्डिंग देखा था 2-3 चीज़ों के बारे में। 3 टाइप की रोड थी, एक थी प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड और टर्सरी रोड, टर्ट बोल देता हूँ मैं, सिस्टम्स। बात हुई थी कि इसके अंदर नेशनल हाईवे प्लस एक्सप्रेसवे थे,
इसके अंदर स्टेट हाईवे प्लस एमडीआर था और ओडीआर प्लस विलेज रोड थे। तो इस विजन 2021 में इन दो पे फोकस किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी रोड पे, कि इनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, अगले आने वाले 20 सालों में, यानी कि 2021 तक हमें इन दो सिस्टम्स को मजबूत कर लेना है। किस तरीके से देखते हैं। हुआ यूं कि जो 2001 का लखनऊ प्लान था उसमें टारगेट रखा गया था कि एनएच प्लस एक्सप्रेसवे यानी कि प्राइमरी सिस्टम की जो लंबाई 2001 तक अपने देश में अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो टारगेट रखा गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कितना कंप्लीट नहीं पाया एक्चुअल में, उस समय नेशनल हाईवे के जो टारगेट रखा गया था वो ये रखा गया था 66,000 किलोमीटर देश में नेशनल हाईवे की रोड होनी चाहिए थी। कब? 2001 लखनऊ प्लान का टारगेट था। लेकिन जब 2001 ख़त्म हुआ तो कितना बनाया गया था? 57,700 किलोमीटर बनाया गया था। यानी कि ये अचीव था और ये क्या था? टारगेट था। एक अचीव हो गया टारगेट। तो कितना शॉर्टफॉल था? लगभग देखा जाए तो 10,000 के आसपास, 10,300 के आसपास हमारा क्या था? शॉर्टफॉल था। 9,300 होगा, सॉरी। तो इतना शॉर्टफॉल था। अब तो इस प्राइमरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, नेशनल हाईवे को सिस्टम को डेवलप करने के लिए, अब जितना शॉर्टफॉल था वो तो कंप्लीट करना ही करना था, साथ में और एडिशन कर दिया गया। और जब एडिशन किया गया तो अब नया टारगेट रखा गया होगा, ठीक है। तो नए टारगेट में ये किया गया कि क्या करते हैं, पूरे कंट्री वाइड एरिया में लगभग हमारे पास ये न्यू टारगेट सेट किए गए, जिसको अब हम लोग एलोबरेट करेंगे। तो जो नया टारगेट सेट किया गया नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए, तो ये रखा गया कि जो पूरे 2021 ख़त्म होते समय हमारे पास देश में एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई जो होनी चाहिए वो 15,766 किलोमीटर की होनी चाहिए। यानी कि देश में इतने प्रपोज एक्सप्रेसवे होंगे, उन एक्सप्रेसवे की जो लंबाई को अगर हम समअप करते हैं तो वो 15,766 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होना चाहिए। किसको मजबूत, किसके अंदर आता है? प्राइमरी सिस्टम के। दूसरा था हमारा एक्सप्रेसवे के अलावा नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के लिए जो टारगेट फिक्स किया गया वो ये रखा गया कि पूरे देश में 80,000 किलोमीटर का हमारे पास क्या होना चाहिए? नेशनल हाईवे होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी सिस्टम की जो कमियां थी 2001 में, वो क्या हो गई? अब नए टारगेट के रूप में बढ़ा दिया गया। और 2021 तक अभी जो काम चल रहा है वो विजन 2021 को लेके चल रहा है। आप देख रहे होंगे अपने देश में कई जगह रोड डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं स्ट्रेंथिंग हो रही होगी, 4 लेन 2 लेन को 4 लेन में किया जा रहा होगा, चौड़ीकरण बोलते हैं, वाइडनिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अभी 2021 के अंदर कवर हो रही हैं, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट में, यानी कि विजन 21 को अगर मैं बोलूँ, विजन 21 एक डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से समझिएगा। इसी डॉक्यूमेंट में सेकेंडरी सिस्टम के बारे में भी बात की गई है। और सेकेंडरी सिस्टम में पता है हमारे पास स्टेट हाईवे और एमडीआर आते हैं। सेकेंडरी सिस्टम, अब 2001 में सेकेंडरी सिस्टम में भी तो टारगेट रखा गया होगा। तो उस समय डेटा जो था पूरी तरीके से राज्यों से अवेलेबल नहीं हुआ था, लेकिन ये देखा गया था कि इसमें भी शॉर्टफॉल था। और लेकिन एक डेटा हमारे पास उस समय अवेलेबल था, MDR, ODR और VR। ये 3 जो टाइप की रोड थी, इन तीनों रोड का मिला के 24 लगभग हम लोग 25 लाख का टारगेट रखे थे उस समय। अप्रॉक्स 25 लाख किलोमीटर का टारगेट रखा गया था। जब एक्चुअल में जब देखा गया 2001 के बाद, तो ये टारगेट से कहीं ज़्यादा निकला। 30 लाख के आसपास हम लोग ने बना दिया था, 30 लाख किलोमीटर के आसपास बना दिया गया था। MDR, ODR, VR का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था देश में 2001 के प्लान के टारगेट के अकॉर्डिंग, वो 25 लाख होना चाहिए था पूरे देश में। लेकिन
जब देखा गया तो कितना था, 30 लाख किलोमीटर अवेलेबल था, उसमें हमने इतना बना दिया था, तो ये ज़्यादा हुआ। लेकिन हमारा मेजर मकसद था इनको, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे या स्टेट हाईवे को सपोर्ट करना, लेकिन हमने अदर रोड और विलेज रोड को ज़्यादा बना दिया था। तो ये भी एक तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि इसके लिए सेकेंडरी सिस्टम के लिए इस डॉक्यूमेंट में क्या प्लान रखा गया। तो सेकेंडरी सिस्टम के लिए जो डॉक्यूमेंट में प्लान रखा गया, दो हैं इसके अंदर, एक स्टेट हाईवे का पार्ट है और दूसरा क्या है, एमडीआर का पार्ट है। तो स्टेट हाईवे का जो प्लान रखा गया वो रखा गया कि 1,60,000 किलोमीटर की स्टेट हाईवे होगी पूरे देश में 2021 के बाद, और एमडीआर के लिए रखा गया 3,20,000 का, ये टारगेट है। अब आप गूगल कीजिएगा या थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे विजन 2021 के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा देश अभी किस फेज में चल रहा है। तो और एक इस विजन 2021 में खास ध्यान रखा गया किसका, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के बारे में। थर्ड पॉइंट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रोड कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या उस एरिया में जो अलग अलग एरिया हैं, आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, उन सब में रैपिड ग्रोथ के लिए क्या किया गया, इस डॉक्यूमेंट में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रोड डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। रोड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस पर भी फोकस किया गया है। तो ये था विजन 2021। अब देखेंगे, अभी विजन 2021 में रूरल के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि प्राइमरी सिस्टम नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे जो कि शहरों में ज़्यादा मिलेंगे, सेकेंडरी सिस्टम स्टेट हाईवे और एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास की ये रोडें हैं। ठीक है, तो अभी हम गांव में पहुंचे नहीं, तो भाई गांव को भी तो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये बोला गया कि ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500-250 होगा तो उसको भी जोड़ना है। तो गांव के रोड के डेवलपमेंट के लिए कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आया, तो उसको बोला गया विजन 2025। ये रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान है, यानी कि गांव की सड़कों के लिए ये रूरल रोड प्लान, रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान है। अब इसमें क्या है, 2025 में, यानी कि ये 2005 से 2025 के लिए बनाया गया। दो 2005 से 2025 में भारत निर्माण, इससे भी एक जुड़ा टर्म है भारत निर्माण, आप जरूर इसको गूगल करके पढ़ेंगे, भारत निर्माण, और इसके बारे में एक शॉर्ट नोट देंगे मेरे को, क्या है ये एक्चुअली में भारत निर्माण। ठीक है, ये 25 फरवरी 2005 को ही किया गया था। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2021। क्विक रिव्यू करते हैं फटाफट। तो ये 2005 से 2025, इसलिए इसका नाम पड़ा विज़न 25। ग्रामीण के लिए था, लगभग 20 साल का है ये भी, 20 ईयर्स प्लान हो गया। किसके लिए, गांव की सड़कों के लिए। अब इन गांव की सड़कों को फेज़ वाइज रखा गया। फेज़ 1, इसमें यह रखा गया था कि ऐसे विलेजेस, ऐसे गांव की संख्या जिनकी, ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या कितनी, 1000 से अधिक हो, पॉपुलेशन मोर देन 1000, तो उसको क्या करना है, रोड्स, वेल कनेक्टेड रोड से उसको जोड़ना है, ऑल वेदर रोड से उसको जोड़ना है। दूसरे फेज में रखा गया 500 से अधिक होना चाहिए,
और तीसरे फेज में रखा गया कि 500 से जितने भी कम होंगे, अब 500 से कम जितने भी होंगे ऐसे गांव जितने भी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी उनको भी क्या करना है, जोड़ना ही जोड़ना है। और ये तीनों के लिए प्लान था, इंक्लूडेड था। किस किस के लिए? हिल एरिया में, डिजर्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा इसके लिए, ये बहुत ट्राइबल एरिया। और ये फेज़ अभी हमारे यहाँ चल रहा है। आप देखेंगे कि गांव कई आपने आपने अपने जन्म के बाद और धीरे धीरे जब आपने होश संभाला होगा तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ पहले ये रोड नहीं हुआ करती थी, अब इस रोड को मेटल्ड किया जा रहा है, सरफेस रोड किया जा रहा है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें किसके हैं, ये विज़न 2021 के हिस्से के रूप में चल रही हैं। अब आगे देखते हैं कि तो आपको समझ आ गया होगा दो डॉक्यूमेंट्स हमारे, विज़न 21 और विज़न 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखना था और आपको बताया गया। अब मानते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ए बी। ये एक सिटी है ए, ये एक सिटी है बी। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट तो यही है, स्मॉल ए रोड का टाइप है ये, ठीक है, नाम लिख दिया गया। पता चला एक रोड ये भी है और एक रोड ये भी है, इसको बी नाम दे दिया गया, इसको स्मॉल सी नाम दे। अब बनाया कौन सा रोड जाए, ए बनाया जाए या बी को बनाया जाए या सी को बनाया जाए, बनाया किस रोड को जाए, यानी कि तो अब ये हमारी सारी प्रॉब्लम आती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको दी जाए, किस रोड को बनाने के बारे में सोचा जाए। तो पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये तीन जो रोड आई हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, वो कैसे आ गई। ये तीन जो रास्ते हमने चूज़ किए हैं उसको भी तो चूज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो यही होगा इससे रिलेटेड कि किस रोड को, किस प्लान को ओके किया जाए और उसके बारे में सर्वे स्टार्ट हो गया पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू।